बिल्कुल, आज कोई लगभग 4 महीने के बाद हाउस की मीटिंग हमारी हो रही है और इसमें रहता है कि कारपोरेटर्स भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुछ अपने रेगुलेशन पाने डालने, कुछ क्वेश्चन पूछने, कुछ उनके इशू होते हैं, लोगों से रिलेटेड प्रेशर होता है कारपोरेटर्स के ऊपर के काम करने, तो हाउस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन आज जैसे ही कारपोरेशन में मीटिंग स्टार्ट हुई तो कुछ विपक्ष के कारपोरेटर ने पहले ये शुरू कर दिया कि हमारे जो रेगुलेशन थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उसके ऊपर थोड़ी कंट्राडिक्शन हुई और उसके बाद उसके भी ज़्यादा जो हुआ कि एक कारपोरेटर ने हमारे ना थोड़ा अनपार्लियामेंट लैंग्वेज प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए इस्तेमाल की, तो उससे बीजेपी के कारपोरेटर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के आपस में झगड़ा भी हुआ। जीएमसी में आज जनरल हाउस की मीटिंग रखी गई और जनरल हाउस मीटिंग का मतलब ये है कि जितने भी कॉरपोरेटर्स आ रहे हैं और वो अपने अपने वार्डों की क्या स्थिति है, क्या लोग जूझ रहे हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे और जीएमसी में ऐसे कौन कौन से सुझाव वो उस हाउस मीटिंग के दौरान दे सकते हैं जो कि लोगों के हित के लिए काम आए। लेकिन आज कुछ शुरुआत इस तरह से हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक पार्षद ने कुछ कहा और उसके बाद एक हंगामा सा, एक हल्का सा बवाल सा उठ पड़ा। हमारे साथ डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भदौरिया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भदौरिया साहब, आज हाउस मीटिंग रखी गई, काफ़ी देर के बाद रखी गई और हाउस मीटिंग का मतलब है कि लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, जीएमसी को और बेटर कैसे बनाया जाए इस डिपार्टमेंट को। लेकिन ये मुद्दे से हटकर अलग एंगल से बातें होना किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, आज कोई लगभग 4 महीने के बाद हाउस की मीटिंग हमारी हो रही है और इसमें रहता है कि कारपोरेटर्स भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुछ अपने रेगुलेशन पाने डालने, कुछ क्वेश्चन पूछने, कुछ उनके इशू होते हैं, लोगों से रिलेटेड प्रेशर होता है कारपोरेटर्स के ऊपर के काम करने, तो हाउस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन आज जैसे ही कारपोरेशन में मीटिंग स्टार्ट हुई तो कुछ विपक्ष के कारपोरेटर ने पहले ये शुरू कर दिया कि हमारे जो रेगुलेशन थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उसके ऊपर थोड़ी कंट्राडिक्शन हुई और उसके बाद उसके भी ज़्यादा जो हुआ कि एक कारपोरेटर ने हमारे ना थोड़ा अनपार्लियामेंट लैंग्वेज प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए इस्तेमाल की, तो उससे बीजेपी के कारपोरेटर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के आपस में झगड़ा भी हुआ और अल्टीमेटली हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने उनको, उस कारपोरेटर को डिस्क्वालीफाई किया और उसी शोर शराबे के बीच आधे घंटे के लिए हमारा हाउस जो था वो एडजर्न हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अभी फिर बातचीत भी हुई है, तो कारपोरेटर्स जो हैं वो इस हाउस को चलाएंगे सही ढंग से। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे हाउस में। आज बिल्डिंग बाईलॉज हमारे डिस्कस होने वाले हैं जो कि लोगों को एनओसी लेने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग मजबूर होते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जब उनको एनओसी नहीं मिलती है, तो वो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए चर्चा रखी है। उसके बाद कारपोरेटर्स ने बहुत सारे अपने रेगुलेशन तरह तरह के अपने वार्ड में जो जो उनको ज़रूरत है वो उनको रखा है। उसके साथ साथ ही क्वेश्चन जो कुछ हैं, मुझे लगता है कि अब सभी कारपोरेटर्स मिलजुल के अच्छी तरह इसको हाउस को चलाएंगे और चाहिए, मुझे लगता है कारपोरेटर्स को चाहिए कि इसमें बिगड़ नहीं डालना चाहिए। कुछ विपक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हाउस चले, काम ना हो। कुछ लोगों को ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि जिन लोगों ने काम अपने एरिया में नहीं किया है, आज उन लोगों के बीच कैसे जाना है, 4 महीने के बाद इलेक्शन हो रही है, उनको बहुत दिक्कत भी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह जिन कारपोरेटर्स ने काम किया है पीछे भी और आगे भी करना है, वो हाउस को डिसर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अच्छी तरीके से काम होगा। साहब, इन शुरुआती 2 घंटे में 10:30 बजे के आसपास हाउस बैठा और लगभग 2 घंटे के बाद क्या ज़्यादातर जो हमारे पास खबर आ रही है, पार्षदों ने ये कहा कि बिजली की बड़ी समस्या है। हालांकि जेपीडीसीएल विभाग ने कहा था कि जिस तरह स्मार्ट मीटर लगते जा रहे हैं बिजली 24 घंटे रहेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब जो आम जनता है वो अलग अलग धारणा बनाकर बैठती है। देखिए जी, अमित शाह जी 2 दिन के टूर पे आए हैं, बिजली बंद नहीं होगी। लेकिन जो वादा जेपीडीसीएल ने किया था, लेकिन बिजली अभी भी कई जगह पर गाँव के दराज के इलाके में पड़ते दूर दराज के 10 घंटे, 8 घंटे काट, 12-12 घंटे काट, इसकी परेशानियों का हल भी आज निकाला गया। बिल्कुल, बिजली के इशू पर चर्चा होनी थी, पानी के इशू पर चर्चा होनी थी और होगी भी। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली तो अभी तूफ़ान में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज हुआ है इस एरिए में खासकर, उसको भी ये ठीक करेंगे।
और उसकी बात भी करेंगे। JKPDCL को भी बुलाया गया है, जहाँ उनके अधिकारी भी बुलाए हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि आप शहर की बिजली को सही ढंग से देने के लिए आप क्या करने जा रहे हो, उसके लिए भी बात होगी। PHE वालों से भी होगा कि पानी की व्यवस्था कैसे सही ढंग से रहे, लोगों को परेशानी नहीं आए, उसके लिए क्या किया जा रहा है। ये सारे इशू आज डिस्कस होने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हाउस का काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसका काम आगे चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस भी पार्षद ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जिस तरह की भी भाषा का इस्तेमाल किया, जो नहीं करनी चाहिए थे, क्योंकि हर एक के प्रधानमंत्री हो, वो चाहे वो BJP है, कांग्रेस है या इंडिपेंडेंट है, क्या लगता है कि उन्होंने वो तस्वीरें नहीं देखी अमेरिका में जिस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है? उन्होंने वो तस्वीरें नहीं देखी कि जिस तरीके से वहाँ के सांसद उनके साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ खिंचाते नजर आ रहे हैं? उन्होंने वो तस्वीरें नहीं देखी कि राष्ट्रगान का सम्मान उन्होंने तेज़ बारिश में भी खड़े होकर बिना छाते के किया? क्या वो चीज़ें नहीं उनको नजर आई? मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ विपक्ष के ऐसे लोग हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पच नहीं रही, देश आगे बढ़ रहा है उनको पच नहीं रहा। जिन लोगों ने देश को लूटा आज़ादी के बाद, जिन लोगों ने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार आतंकवाद को पाला, उन लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है। वही लोग जो हैं वो मोदी जी के जो विकास को पच नहीं रहे, मोदी देश की छवि बन रही है, हर नागरिक का सीना जो है वो चौड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ें नहीं पच रही और वो लोग जहाँ पे आके भी शोर डालते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को BJP के नहीं है, प्रधानमंत्री हर देश का जो नागरिक 140 करोड़ नागरिक है उसके प्रधानमंत्री हैं। अगर हम कोई अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं तो वो BJP के लिए नहीं है, वो हर देश के नागरिक का अपमान है। मुझे लगता है हमारे लोगों ने भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों का विकास कैसे हो उसकी बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर खास करके सेंसिटिव स्टेट है, जहाँ पे कोई ऐसा काम, ऐसी बात कर देना, ऐसा मुद्दा लेके आ जाना जिससे हालात ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, वो भी ठीक नहीं है। तो इस बात का सारा हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझा भी रहे हैं लोगों को। लोगों के विकास की तरफ ध्यान दें, लोगों को जो हमें चुन के भेजा है, जिन लोगों ने कि ये हमारे पार्षद हैं, वहाँ जाके विकास की बात करेंगे, वहाँ हमारे समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन वहाँ हाउस ना चले इसके लिए जोर लगाएंगे तो लोग भी उनको जवाब देंगे समय आने पर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो बलदेव लोधी जी हमारे साथ थे और जिस तरह आज जनरल हाउस की मीटिंग चली, और जाहिर सी बात है एक पार्षद जो है अगर वो पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहा है कि जनरल हाउस मीटिंग में मैंने इन मुद्दों पे बात करनी है, और मुद्दे कौन से हैं जिस आम जनता ने इनको वोट देकर उस वार्ड का कॉर्पोरेटर बनाया है, उन मुद्दों पर बात कीजिए, ना कि मुद्दे भटकाकर आप बाकी पॉलिटिक्स खेलने के लिए आपके पास शायद अलग से अखाड़ा, अलग से समय होता होगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इतने देश हैं वो सभी कहते हैं कि कुछ सीखना है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से सीखिए। जिस तरीके से दबदबा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बना हुआ है, जिस तरीके से दुनिया भर के प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो या नागरिक हो, वो कहते हैं कि जो मोदी जी हैं उनसे सीखिए कि किस तरीके से देश को चलाया जाता है, देश को मजबूत किया जाता है। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। और रही बात जनरल हाउस मीटिंग की, अभी कुछ देर बाद दोबारा से शुरू होने वाली है और बात होगी प्रॉपर्टी लॉस को लेकर, प्रॉपर्टी बाय लॉस को लेकर होगी, बिजली के मुद्दों को लेकर होगी, पानी के मुद्दों को लेकर होगी। ये मुद्दे हैं, इन्हीं के लिए हाउस बैठा है और उसकी गरिमा भी बना के रखना हर एक कॉर्पोरेटर का फर्ज बनता है। देख रहे चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।